लोकपाल अधिनियम 2013। तो ये लोकपाल कौन सा वाला है? अन्ना हजारे वाला, जिन्होंने 2013 के अंदर अनशन किया था और दिल्ली के अंदर बैठ गए थे और उसके बाद से आम आदमी पार्टी अपने आज के स्वरूप में है, उसी आंदोलन के फलस्वरूप। तो लोकपाल अधिनियम 2013 क्या है और क्या इसके प्रावधान है और इसके अंदर कौन कौन से पद शामिल हैं जो लोकपाल के दायरे में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकपाल। केंद्र सरकार ने अब तक लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 द्वारा निर्दिष्ट जांच निदेशक की नियुक्ति नहीं की है। अभी तक केंद्र सरकार ने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 द्वारा निर्दिष्ट जांच निदेशक की जो नियुक्ति है वो नहीं की है। लोकपाल अधिनियम 2013 के तहत परिभाषित लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने के लिए एक राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी ओम्बुड्समैन है। क्या है? ओम्बुड्समैन है, राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी। मतलब ये स्वयं से फैसला करने वाली, स्वयं से जांच करने वाली एक तरह की एजेंसी है, भ्रष्टाचार रोधी ओम्बुड्समैन है। अधिनियम के अनुसार एक जांच निदेशक की नियुक्ति की जाएगी। यह निदेशक संयुक्त सचिव की रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं होगा। संयुक्त सचिव यानी कि जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है उसकी रैंक से नीचे का नहीं होगा तथा इसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा। यह लोकपाल द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC को निर्दिष्ट प्रारंभिक जांच के कर्तव्य का निर्वहन करेगा। प्रारंभिक जांच यानी कि स्वयं से जांच करेगा, पहली जांच वही। यद्यपि लोकपाल वर्ष 2019 में अस्तित्व में आया था। कब आया था? 2019 में अस्तित्व में आया था, किंतु अभी तक जांच निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई है क्योंकि सबको डर लगता है भ्रष्टाचार में जो भ्रष्टाचार, क्योंकि आजकल देखिए बिना पैसे बिना भ्रष्टाचार के सरकार चल ही नहीं सकती और सभी को डर लगता है जो भ्रष्टाचार करते हैं कि हम फंस ना जाए, हमारा नाम क्यों आ जाए, क्योंकि यह बहुत ही शक्तिशाली संस्था बन जाएगी अगर जांच निदेशक की नियुक्ति हो जाएगी तो। मतलब बहुत ही शक्तिशाली संस्था है ये। लोकपाल अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? लोकपाल का अधिकार क्षेत्र, इसमें प्रधानमंत्री तक भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री का जो पद है वह भी इसमें शामिल है। तो सोच सकते हैं आप कितनी शक्तिशाली ये संस्था बन जाएगी अगर जांच निदेशक की नियुक्ति इसके अंदर हो जाती है तो। मंत्री, संसद सदस्य, कै, खै, गै और घै यानी कि ग्रुप A, B, C और D के जो कर्मचारी हैं, समूह के जो अधिकारी हैं, वह भी इसमें शामिल होंगे। लोकपाल एक अध्यक्ष सहित अधिकतम 8 सदस्यों वाला निकाय होगा जिसमें 4 न्यायिक सदस्य होंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया था और आगे भी पूछा जा सकता है कि लोकपाल के अंदर अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्यों वाला ये निकाय है? तो 8 सदस्यों वाला निकाय है, अध्यक्ष सहित। ये मतलब जोड़ लेना कि 8 सदस्य प्लस एक सदस्य तो एक अध्यक्ष तो 9 हो जाएंगे, नहीं, अध्यक्ष सहित बोला है, मतलब कि सदस्य तो 7 सदस्य प्लस एक अध्यक्ष, ऐसे 8, टोटल कितने? 8, जिसमें 4 न्यायिक सदस्य होंगे, मतलब जो कानून की जानकारी है रखने वाले हैं वो इसके अंदर शामिल होंगे। इसके अलावा शेष 4 सदस्य अनुसूचित जाति यानी कि ST, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, SC, ST, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस, अल्पसंख्यक और महिलाओं में से होंगे। ठीक है, तो 8 हो गए जिसमें 4 तो न्यायिक सदस्य होंगे और 4 SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों और महिलाओं में से होंगे। 8 सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है, चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। इन 8 सदस्यों में प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या CJI मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होंगे। इसमें ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी हैं वो आपको मैं बता देता हूं एक बार फिर से। लोकपाल ये होता है केंद्र के लिए, लोकायुक्त होता है राज्यों के लिए। ठीक है, ये है बेसिक डिफरेंस। साथ में अधिनियम कौन सा है? 2013, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ में इसका जो जांच निदेशक की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है, अस्तित्व में कब आता है? ये 2019 के अंदर ये अस्तित्व में आता है। और याद रखने की कौन कौन सी बातें हैं? मुख्य विशेषताएं लोकपाल अधिनियम 2013 की। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में कौन कौन आते हैं ये भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य और जो कर्मचारी हैं, एक ग्रुप A के, B के, C के और D के, यहाँ तक कि जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं।
लोकपाल में एक अध्यक्ष सहित 8 मैक्सिमम सदस्य होते हैं, जिसमें 4 न्यायिक सदस्य होंगे और 4 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में से होंगे। इसके अलावा एक चयन समिति होगी जो इन 8 सदस्यों की नियुक्ति करेगी और उस चयन समिति की नियुक्ति को उन चयन समिति को अंदर जो 8 सदस्य का जो नाम देंगे वो सिफारिश करेंगे, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और चयन समिति के अंदर कौन कौन शामिल होंगे? प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, जो वर्तमान में जो लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है? राहुल गांधी है, जिसकी अभी भूतपूर्व सांसद हो चुके हैं राहुल गांधी। भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? तो वाई चंद्रचूड़ है, जो कि 48वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के? 48वें नंबर के हैं। और सीजेआई के द्वारा कोई भी नामित व्यक्ति हो सकता है, या तो खुद स्वयं सीजेआई हो सकते हैं यानी कि मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं उच्चतम न्यायालय के, या फिर उनके द्वारा कोई नामित उच्च न्यायालय में एक वर्तमान न्यायाधीश हो सकता है। साथ में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एक प्रतिष्ठित न्यायाधीश शामिल हो सकता है। तो ये है जो आपको बातें याद रखनी है, ध्यान रखनी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए आप मुझे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक व्यू आए और मुझे भी मोटिवेशन मिले। मोटिवेट हूँ मैं ऐसे और वीडियो बनाने के लिए।